अक्टूबर 2017 एक छोटी सी कंपनी टेम्पल एंटरप्राइज रात रात में हेडलाइन में आ गई। क्यों? क्योंकि इसका मालिक था जय शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा। एक रिपोर्ट ने क्लेम किया कि उनकी कंपनी का टर्नओवर एक साल में 50,000% बढ़ गया, 80 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन साथ ही एक सवाल उठा, क्या यह सिर्फ बिजनेस था या देश के पैसों को लूटने का एक नया खेल? आज जब साधारण इंसान बैंक के चक्कर काट रहा है, लोन के लिए तरस रहा है, क्या एक ताकतवर परिवार के लोग अपने कर्जे माफ करवा रहे हैं? इस एक घंटे में हम जैसा की कहानी खोलेंगे, फैक्ट्स, एलिगेशन और प्रूफ के साथ। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि ये सच दिल धड़का देगा। 22 सितंबर 1988 मुंबई में जय अमित भाई शाह का जन्म हुआ, एक गुजराती परिवार में, जो बाद में देश की सियासत का बड़ा नाम बना। उनके पिता अमित शाह तब गुजरात में बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे। जय ने अपनी पढ़ाई अहमदाबाद से की, इंजीनियर की डिग्री ली। लेकिन ये कहानी कोई रैग्स टू रिच वाली नहीं थी। जय का परिवार पहले से ही बिजनेस और पॉलिटिक्स में मजबूत था। 2000 साल में जब अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर बने, जय ने अपने बिजनेस शुरू किया, टेम्पल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ये कंपनी तब तक छोटी थी, कोई बड़ा धमाका नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये साधारण शुरुआत थी या एक बड़े खेल की तैयारी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 नरेंद्र मोदी पीएम बने और अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट। इसी दौर में जय शाह की कंपनी ने एक अजीब करिश्मा किया। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेम्पल एंटरप्राइज का टर्नओवर 2015 से 16 में 50,000% बढ़ गया, 80 करोड़ तक पहुंच गया। एक कंपनी जो कंसल्टेंसी और ट्रेडिंग करती थी, वो इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? और ये भी जब उसका प्रॉफिट सिर्फ 18 लाख था। लेकिन ट्विस्ट ये था, 2016 में ये कंपनी बैन हो गई। क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक जय शाह ने KIFS फाइनेंशियल सर्विस से 50 करोड़ का लोन लिया था, एक कंपनी जो गुजरात के एक बड़े बिजनेसमैन से जुड़ा थी। ऑपोजिशन ने कहा, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। जब साधारण इंसान को लोन के लिए महीनों दौड़ना पड़ता है, यह करोड़ का लोन एक सिग्नेचर पे मिल गया। लेकिन जय शाह ने कहा, ये सब झूठ है, मेरा बिजनेस लीगल था। लेकिन सवाल बाकी था, क्या ये पैसा देश के बैंक से लूटने का एक तरीका था? अब बात करते हैं बैंक लोन्स की। 2014 से 2023 तक इंडिया के बैंक ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन माफ किए बड़े बिजनेसमैन के लिए। विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ये नाम आपने सुने होंगे। लेकिन क्या जय शाह का नाम भी इस लिस्ट में है? डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन टेम्पल एंटरप्राइज के केस में एक सवाल बार बार उठा, क्या उनका लोन भी माफ हुआ? द वायर के रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने कहा कि ये लोन वापस किया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं हुई। साधारण इंसान के लिए क्या? एक किसान को 50,000 का लोन चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। RBI के डाटा के मुताबिक 2022 तक 3.5 करोड़ फार्मर्स के लोन पेंडिंग थे। लेकिन जब बात बड़े लोगों की आती है, बैंक्स चुप हो जाते हैं। क्या ये देश का पैसा लूटने का सिस्टम है जिसमें जय शाह जैसे लोग हिस्सा ले रहे हैं? 2019 जय शाह BCCI के सेक्रेटरी बने और 2022 में चेयरमैन। एक आदमी जिसका क्रिकेट से कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था, वो इतनी बड़ी ताकत कैसे बना? BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा कमाता है। लेकिन यहाँ भी सवाल उठा, क्या ये पोजीशन पावर के दम पे मिली? क्रिटिक्स कहते हैं BCCI में पैसा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्सरशिप, सब में करोड़ का खेल होता है। एक रिपोर्ट ने क्लेम किया कि जय शाह के दौर में गुजरात के क्रिकेट प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फंड्स मिले। साधारण इंसान के लिए क्या? वो अपने बच्चों को क्रिकेट एकेडमी में नहीं भेज सकता क्योंकि फीस लाखों में है। क्या ये देश का पैसा एक एलाइट क्लब के हाथों में जा रहा है? अब सोचिए, एक साधारण इंसान की जिंदगी। 2016 में डीमोनेटाइजेशन ने उसकी कमाई छीन ली, 90% लोगों को बैंक्स के बाहर खड़ा किया। 2020 में कोविड ने जॉब्स खत्म किए, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और बैंक्स बड़े डिफॉल्टर्स के करोड़ों माफ करते रहे। एक तरफ जय शाह जैसे लोग करोड़ों की लोन और पावर पोजीशन में बढ़ते गए, दूसरी तरफ आम आदमी के लिए लोन एक सपना बन गया। 2023 में यूपी के एक किसान ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका 2 लाख का लोन माफ नहीं हुआ। लेकिन जब बात बड़े लोगों की आती है, बैंक्स के दरवाजे खुल जाते हैं। ये कैसा सिस्टम है जहाँ एक तरफ कर्जा माफ होता है और दूसरी तरफ साधारण इंसान का खून पसीना एक हो जाता है? मार्च 2025 जय शाह अभी भी BCCI के शिखर पे है और उनके पिता देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक। लेकिन एलिगेशन खत्म नहीं हुई। ऑपोजिशन कहते हैं ये नेपोटिज्म है, क्रोनिज्म है। बीजेपी जवाब देता है ये सब झूठ है, जय शाह ने अपने दम पे तरक्की की। लेकिन प्रूफ क्या है? टेम्पल एंटरप्राइज का लोन केस कोर्ट में गया, लेकिन वर्डिक्ट आज तक नहीं आया। साधारण इंसान के लिए ये सवाल बाकी है, जब वो लोन के लिए तरसता है, क्या ताकतवर लोग देश के पैसों
पैसों को लूट रहे हैं? क्या जय शाह इस खेल का विलेन है या सिर्फ एक पवान? ये आपको तय करना है। जय शाह एक नाम जिसकी कहानी छोटी कंपनी से शुरू हुई और बीसीसीआई के थ्रोन तक पहुंची। भ्रष्टाचार, लोन माफ और ताकत का खेल। ये एलिगेशन सच हो या झूठ, एक बात साफ है, जब साधारण इंसान के सपने लूट रहे हैं कोई तो ऊपर चढ़ता जा रहा है। क्या ये देश के पैसों की लूट है या एक नए इंडिया का उदय? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये घटना आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सच के साथ।